कल की काउंटिंग में मध्य प्रदेश के जो रुझान और परिणाम आया, उससे कांग्रेस पार्टी के आला कमान नेता, छोटे नेता से लेकर के बड़े नेतृत्व तक उदास हैं। जो परफॉर्म जिस लहर के बारे में आम जनता के मुंह से सुना था, उस लहर का जादू नहीं चल पाया। आखिरकार बीजेपी ने सत्ता को हासिल किया और कांग्रेस 65 तक सिमट कर रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर ज़िले के शीर्ष नेतृत्व में कई नेता जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस किस तरह से समीक्षा करेगी और क्या स्थिति है। नमस्कार जी। क्या लगता है, क्या कारण रहा कि भाई कमाल नहीं कर पाई कांग्रेस? कार्यकर्ता ने तो अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन कहाँ कमियां रहीं, किन योजनाओं का असर रहा, इसका भी कोई स्पष्ट निराकरण नहीं हुआ है। पार्टी अपने स्तर पर सोचेगी, विचार करेगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे देखेंगे। कार्यकर्ता अभी भी हतोत्साहित नहीं है, पूरी तरह से नहीं है कि नहीं हम बिल्कुल ही सपा हार गए। कार्यकर्ता ने हार नहीं मानी है, कहीं कहीं ना कुछ गलतियाँ रही हैं, जिसको शीर्ष नेतृत्व देखेगा, एनालाइज करेगा, फिर देखेंगे क्या स्थिति रही। जैसे कि 2018 में आपका जो परफॉर्म था कांग्रेस का, वो फिर बाद में जब आपके विधायक जो सिंधिया जी लेके चले गए, उसके बाद में परिणाम जो था वो भी ठीक था, लेकिन इस बार थोड़ा निराशाजनक परिणाम रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सिंधिया जी का ऐसा कोई प्रभाव नहीं रहा। अगर ग्वालियर अंचल की अपन बात करें तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। अच्छा। इतना बेहतर सिंधिया जी भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सारे टिकट सिंधिया जी के नहीं थे। यहाँ जो थे सिंधिया जी के लोग भी आ रहे हैं, सिसोदिया जी आ रहे हैं, कमलेश जाटव आ रहे हैं। ऐसे करीब 10 लोग ऐसे हैं जो इसी अंचल से उन्होंने लड़ाए, उनमें से 5 लोग हारे हैं। तो इतना कमलेश सिंधोरिया जी हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं और पद पर भी हैं, और हमारे साथ एक बनौरिया जी भी हैं जो कि पहले बीजेपी में जा कर के फिर से कांग्रेस में आए हैं। और क्या कमी रह गई सर कांग्रेस की कि परफॉर्म करने में समस्या आई? मेरा हिसाब जो है, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ईवीएम मैया की जय हो। अच्छा, आपको लगता है कोई टेक्निकल ये जादू ही हो सकता है? क्या 17 तारीख को सर्वे आते हैं, उसमें आप बताते हैं कि 44% कांग्रेस के पक्ष में, 40% भाजपा के पक्ष में रुझान है। फिर इन 15-16 दिन में ऐसा क्या हुआ, जैसे 30 तारीख आती है, तेलंगाना का चुनाव होता है, फिर सर्वे आता है, तो फिर उसमें लाडली बहना आ जाती है। लाडली बहना के कारण 10% वोट महिलाओं का भाजपा के पक्ष में जा रहा है। चलो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना, राजस्थान में इससे संबंधित कौन सी योजना? राजस्थान में कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी के बारे में। इसी प्रकार मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए, जहाँ गैप था वहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चुनाव के बाद जिस तेलंगाना में गैप नहीं हुआ, वहाँ कांग्रेस आ रही है। अच्छा। कर्नाटक में गैप नहीं हुआ, वहाँ कांग्रेस आ रही है। इस प्रकार ऐसे और भी राज्य हैं जहाँ गैप नहीं है, वोटिंग के बाद गिनती 1-2-3 दिन में हो रही है, वहाँ कांग्रेस जीत रही है। एक गैप होने के बाद ऐसा क्या होता है शासन प्रशासन के, ईवीएम मैया के द्वारा, कि कांग्रेस लहर में तो दिखती है और ईवीएम में जाकर ठहर जाती है। तो जैसा कि मुझे बताया कि जहाँ गैप था वहाँ पर समस्या पैदा हुई। आपको क्या लगता है, क्या सत्तारूढ़ पार्टी जो थी बीजेपी ने ईवीएम के माध्यम से क्या किया होगा? आपका क्या कहना है? आप जो तो वही जान सकते हैं। अच्छा, नहीं, आपका तो गणित क्या कहता है कि भाई कांग्रेस इस वजह से पीछे रह गई? मुझे ये लग रहा है जैसे गौहद विधानसभा में ना काफ़ी काम किया है, बहुत नज़दीक से देखा है। वहाँ जितना विरोध पार्टी का नहीं था, उतना विरोध व्यक्ति का था। अच्छा। हाँ, वहाँ ये ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग 25-30 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे। वो व्यक्ति 600 कुछ वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो वो क्यों हुआ, वो गैप में उसका कारण बता रहा हूँ। यहाँ भी जो एनालाइज किया ग्वालियर पूरा विधानसभा में, लगभग हमने जो गणित निकाला 35,000 वोटों का निकाला, वो 15,000 पर सिमट कर रही। हालांकि जीत % रही, फिर भी जो अनुमान लगाया जा रहा, कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत का जो आनंद किया, जनता जिस हिसाब से कह रही थी, तो वो कहीं ना कहीं शंका का
विषय है। नहीं, जैसे यदि आप कह रहे हैं कि वो इतनी जीत का फासला था और इतने पे सिमट के रहेगी, तो यदि उनको ऐसा ही करना होता तो वो तो सभी को हरा देती। सभी को यहाँ पे तो प्रेसिडेंट उठ ही जाएगा, अच्छा, फिर तो प्रेसिडेंट उठ ही जाएगा ना। होने जितनी जरूरत है उसे 10-20 ज़्यादा ले लो। तो जैसे आपने अभी गोहद की चर्चा की, तो जो गोहद में जो टिकट मिला कांग्रेस को, वो व्यक्ति जिनका नाम केशव देसाई है, वो व्यक्ति आम जन में ज़्यादा कनेक्ट तो थे नहीं। नहीं कनेक्ट थे। अच्छा, आप काफ़ी कनेक्ट थे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में कई लोगों का ये कहना था, मेरी जो रिपोर्ट है मैं वहाँ गया तो, कि हम केशव देसाई को नहीं जानते। नहीं हो सकता आपकी रिपोर्ट उन क्षेत्रों में गई हो जहाँ भाजपा का बहुसंख्यक लोग हो, हाँ। पर ग्रामीण अंचल में आप देखोगे, मऊ वाले बेल्ट में देखोगे, केशव देसाई को अधिकतर लोग जानते थे, सुख दुख में वो शामिल होते थे और उसी के आधार पर उनका सर्वे हुआ। हमसे भी पूछा गया तो हमने भी उन्हीं का नाम प्रपोज किया था कि सीनियर नेता थे। हाँ, पहले भी 2-3 बार टिकट भी कट गया था, जिला पंचायत सदस्य भी है, तो हमने भी उनका नाम प्रपोज किया था कौन जनता की मांग पर। उसका परिणाम ये रहा, जिन्हों आप जीते, ठीक है, अब जीत हार जीत 1-2 कुछ कम वोटों से हुई, जो आकलन था 25-30 हज़ार का वो नहीं हो पाया। अभी कांग्रेस के कुछ नेता और विधायक अभी ट्रेन से भोपाल गए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी जो हमारे कांग्रेस के नेता जो गए हैं, कल हमारी विधायक दल की बैठक है भोपाल में, और अपना नाम बता दीजिए, किस पद पर हैं? मैं मोनू रजक हूँ और जिला सचिव हूँ कांग्रेस शहर कमेटी में। अभी जो हमारे विधायक लोग गए हैं वो भोपाल में हमारी विधायक दल की बैठक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो जनता ने जो हमें निर्णय दिया है वो हमें मंजूर है, और अगर जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो हम विपक्ष में अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी निभाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे अभी कहाँ कोई कमी रह गई थी, ऐसा कुछ आकलन है कि कहाँ कोई दिक्कत रह गई थी? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हमें मीडिया के माध्यम से जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, वहाँ तो हमें ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल एक तरफा था कि कांग्रेस की इस बार जो है जनता खुद चाहती है कि मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव हो, ये लहर थी। और ये लहर बिल्कुल वक्त पर एकदम आकर के जो है पलट जाती है। जो सर्वे कांग्रेस के थे वो बीजेपी पे चले जाते हैं, और बीजेपी के सर्वे थे वो कांग्रेस। मेरे को तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का कमाल हुआ है कि जिस प्रत्याशी पे 10 लगातार वोट डाले जाएं, तो मैं समझता हूँ उसके आगे के वोट 5 या 10 वोट जो है ऑटोमेटिक भाजपा पे जाएं। मुझे तो ऐसा पूरा गणित लग रहा है जो ईवीएम का कमाल हुआ है। क्योंकि आप ये देखिए, जनता का जो सर्वे रिपोर्ट आई थी वो भी आप लोगों के माध्यम से ही आई थी, हम लोगों का कोई रिपोर्ट नहीं थी, वो भी आप लोगों के माध्यम से आई थी। एकदम ऐसा क्या हुआ, जो कांग्रेस का सर्वे था वो भाजपा पे चला गया, जो भाजपा का था वो कांग्रेस पे चला गया। मेरा गणित तो यही कहता है ये सारा खेल जो है ईवीएम का है। और रही बात, हम अगर आप ये कहें कि ये इस विधानसभा में क्यों नहीं हुआ, तो इस विधानसभा में ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारी जीत तो जो थी, हम भी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, नेता नहीं, हम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, और लगभग हमारी जो जीत सुनिश्चित थी वो यहाँ 50 से 60 हज़ार की जीत थी। जो जीत का रेशियो कम हो गया, लेकिन वो कम इसीलिए हुआ। और आप अगर लाडली बहना का कहें तो लाडली बहना भी ग्वालियर सोलापुर में लगभग 48 हज़ार के समथिंग जो है लाभार्थी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लाडली बहना का लगाएं तो यहाँ भी सीट निकलना थी। ये सब खेल जो है ईवीएम का है और कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको, ईवीएम ने कोई ऐसा कमाल किया होगा, जैसे आप बता रहे हैं कि 10 वोट डालें तो आगे के 5 डल जाती है, सही बात है? बिल्कुल, मेरी तरफ से ये बिल्कुल सही बात है कि ये ईवीएम का तो आप तो कांग्रेस के आपके नेतागण विधानसभा में इस बात को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। ईवीएम मेरे हिसाब से, देखो आप देखिए कि आज से ही नहीं, आज से पूर्व हमारे जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो हमेशा, और कांग्रेस ही नहीं अन्य दल भी देख लो, आप पार्टी जो है और आपकी समाजवादी पार्टी है, इन सब ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है। लेकिन क्या है, एक तानाशाही है, हिटलरशाही है, वो मोदी जी चला रहे हैं और यहाँ पे शिवराज सिंह चला रहे हैं। तो ये आपका कहने का मतलब है उनकी योजनाओं का या मोदी का जादू नहीं चला, ईवीएम का चला है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, मोदी का कोई जादू नहीं है, शिवराज मामा का कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का जादू है। ये कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि ये ईवीएम की तकनीकी और पकड़ के जो गणित है उसके आधार पर उनकी जीत हुई है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट्स करके हमें बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।